तो भाई मैं जानता हूं कि तुम्हारी भी जिंदगी इस समय मेरी तरह पूरे तरीके से बोरियत से भरी होगी, क्योंकि भाई क्रिकेट नहीं चल रहा है और आने वाले कई दिनों तक चलने भी नहीं वाला है। आज देखो तारीख है लगभग 23। सीधे जो हमें अगला मैच देखने को मिलेगा इंडिया का वो 19 सितंबर से देखने को मिलेगा, जब भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। अब देखो भले ही तुम इस बात से मायूस हो कि यार इस समय भी नहीं चल रहा है कुछ क्रिकेट और आने वाले कुछ दिनों तक चलना भी नहीं है, लेकिन अब जो मैं तुमको बताने वाला हूं ना, वो बात सुन के तुम्हारा चेहरा खिल उठेगा। एक बार जैसे ये ऑफ सीजन बीतेगा ना, तो उसके बाद भाई धड़ाधड़ 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 इतनी बड़ी बड़ी सीरीज होनी है इंडिया की कि भाई मजा आ जाएगा। पहली सीरीज जो होगी 19 सितंबर से, वो बांग्लादेश के खिलाफ है, तो वो शायद उतनी मजेदार ना हो, लेकिन भाई मजेदार इसलिए होगी क्योंकि भाई भारत को बांग्लादेश से बदला लेना है, क्योंकि हाल ही में बांग्लादेश जो हिंदुओं के साथ कर रहा है अपने देश में, भाई उस चीज का बदला अब टेस्ट सीरीज में लिया जाएगा, कायदे से लिया जाएगा। मेरा तो मानना है कि इंडिया के सभी क्रिकेटर्स कहीं ना कहीं इस सीरीज को यही सोच के खेलने वाले हैं। लेकिन भाई बात यहां पे सिर्फ इंडिया और बांग्लादेश सीरीज की नहीं है, इसके बाद भी इंडिया की कुछ बहुत ही बड़ी सीरीज होनी है जिन्हें देख के भाई मजा आ जाएगा। मैं बता दूं कि अगस्त 2025 तक सबसे पहले इंडिया को घर में बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैच खेलने हैं, उसके बाद घर में ही बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचेस खेलने हैं, फिर घर पे ही न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैच खेलने हैं, उसके बाद इंडिया जाएगी साउथ अफ्रीका 4 T20 मैचेस खेलने के लिए, उसके बाद इंडिया जाएगी ऑस्ट्रेलिया 5 टेस्ट मैच खेलने के लिए, जी हां बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेलने के लिए। देन वापस इंडिया घर आएगी, घर पे इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचेस होंगे और साथ ही साथ 3 ODI मैचेस भी होंगे। ये 3 ODI जो मैचेस हैं ये फरवरी में खेले जाएंगे। उसके बाद भाई वापस इंडिया जाएगी बाहर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, उसके बाद भाई IPL आ जाएगी, देन खेला जाएगा WTC का फाइनल और WTC फाइनल के जस्ट बाद इंडिया जाएगी इंग्लैंड 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए। मतलब भाई अगस्त 2025 तक इंडियन क्रिकेट में इतना कुछ होने वाला है कि आप कहेंगे कि अच्छा हुआ ये 1-1.5 महीने का ब्रेक मिल गया, क्योंकि उसके बाद तो आप भी ब्रेक के लिए तरस जाएंगे भाई। मजा आ रहा है, मेरा जूस कहाँ गया? क्या बात है। लेकिन भाई ये जो मैंने अगस्त 2025 तक इंडिया का ओवरऑल स्केड्यूल बताया है, इस पूरे स्केड्यूल में इंडिया को कुल 11 यहां पे ओवरसीज टेस्ट मैच खेलने वाले हैं, जो कि भाई बहुत बड़े टेस्ट मैचेस हैं, क्योंकि सबसे पहले जैसा मैंने कहा इंडिया को जाना है ऑस्ट्रेलिया 5 टेस्ट मैच खेलने के लिए, उसके बाद एक और अवे टेस्ट मैच होगा और वो होगा WTC का फाइनल। अगर इंडिया फाइनल में पहुंचती है, जो कि हम मान के चल रहे हैं पहुंचेगी, और उसके बाद भाई WTC का फाइनल खत्म होने के बाद इंडिया जाएगी इंग्लैंड 5 टेस्ट मैच खेलने के लिए। ये जो भाई 11 ओवरसीज टेस्ट मैच है ना, ये असल में डिसाइड करेंगे कि गौतम गंभीर की कोचिंग को अच्छा कहा जाए या बुरा कहा जाए, क्योंकि भाई ऐसी ही टेस्ट सीरीज डिसाइड करती हैं कि आपकी टीम कैसी है, आपका कोच कैसा है और आपका कैप्टन कैसा है। अब देखो भाई, जहां मैंने तुमको अगस्त 2025 तक इंडिया का ओवरऑल स्केड्यूल बता दिया है, अब मैं तुमको एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी देने वाला हूं और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी दुख खबरी भी देने वाला हूं। हाँ, तो जहां भाई मैंने तुमको अगस्त 2025 तक इंडिया का ओवरऑल स्केड्यूल बता दिया था कि कौन कौन से टेस्ट मैचेस खेलने हैं, कौन कौन सी बड़ी टूर्नामेंट खेलनी है, कौन कौन सी T20 सीरीज खेलनी है और कौन कौन सी ODI सीरीज खेलनी है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अब मैं तुमको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसे सुन के तुमको खुशी भी होगी और साथ ही साथ दुख भी होगा। तो भाई पहले दुख क्यों होगा वो बता देता हूं। दुख भाई देखो ये है कि जो मोहम्मद शामी है, जिनको लेके खबर आई थी कि बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में वो वापसी कर सकते हैं, कल के दिन खबर आई कि नहीं भाई मोहम्मद शामी हमको बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में रिटर्न करते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन साथ में खुशखबरी भी आई कि मोहम्मद शामी जो है वो सीधे हमें न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में रिटर्न करते हुए देखने को मिल सकते हैं, या तो वो दूसरे टेस्ट मैच में रिटर्न करेंगे या फिर तीसरे टेस्ट मैच में रिटर्न करेंगे। यही रीजन है कि कल के दिन मोहम्मद शामी ने तैयारी पूरे तरीके शुरू कर दी है। खेलने की तो तैयारी उन्होंने कब से शुरू कर दी थी, नेट्स पे तो ना जाने कब से बॉलिंग करा रहे हैं, लेकिन कल के दिन भैया बाल भी सेट करा लिए हैं, क्योंकि भाई इतने लंबे वक्त के बाद खेलने आ रहे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करने आ रहे हैं, तो दिखने भी तो अच्छे चाहिए ना। चले नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि हाल ही में रोहित शर्मा ने शिरकत करी थी सीएट अवार्ड्स में, जहां उनको क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। तो इसी अवार्ड शो से कल के दिन एक वीडियो सामने आती है जहां रोहित शर्मा अपनी सेल्फलेस अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से राहुल द्रविड़, जय शाह और अजीत अगरकर ने उनको ये अप्रोच अपनाने में मदद करी। अगर आप रोहित शर्मा की वो क्लिप देखना चाहते हैं तो वो आपको देखने को मिलेगी हमारे टेलीग्राम
टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी पे, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। जाइए जाके एक बार जरूर चेकआउट करिए। मुश्किल से 1 मिनट की वीडियो है, लेकिन जो रोहित शर्मा ने यहाँ पे बात बताई है ना, सुन के आपको मजा आ जाएगा। तो जल्दी जाओ, क्रिकबाजी टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, जाके एक बार वो वीडियो जरूर चेकआउट करो। इसी इवेंट की एक फोटो कल के दिन श्रेयस अय्यर ने अपने इंस्टा अकाउंट पे पोस्ट करी, जहां वो रोहित शर्मा के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। और भाई श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा की एक वीडियो कल के दिन चारों तरफ सोशल मीडिया पे तांडव मचा रही थी, जो कि असल में इस इवेंट से ही है। इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे ही रोहित शर्मा इस इवेंट में पहुंचते हैं तो अय्यर ऑलरेडी वहां पे मौजूद होते हैं, लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा उनके करीब आते हैं, श्रेयस अय्यर अपनी कुर्सी से उठ जाते हैं और रोहित से कहते हैं आप यहां पे बैठिए। अय्यर के इस जेस्चर को चारों तरफ से काफी एप्रिसिएशन मिल रहा है। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अय्यर भाई शायद ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि एक बार वापस से उनको बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। तू साला भोला दिखता है, लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। खैर अय्यर को तो जब कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन फिलहाल भाई सभी इंडियन क्रिकेटर्स को अच्छा खासा ब्रेक जरूर मिला हुआ है। मैंने कहा ना कि भाई सीधे 19 सितंबर से अगली टेस्ट सीरीज शुरू होनी है, उससे पहले इंडिया को कुछ भी नहीं खेलना है। यही रीजन है कि इंडिया के करंट हेड कोच गौतम गंभीर भी मस्त वैकेशन एंजॉय कर रहे हैं अपनी वाइफ के साथ। आगे बढ़े तो भाई सबसे पहले मैं यहाँ पे तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हो अगर मैं तुमको विराट कोहली की जर्सी दे दूं, या फिर रोहित शर्मा के ग्लव्स दे दूं, या फिर रोहित शर्मा का बैट दे दूं, या फिर रविचंद्रन अश्विन की जर्सी दे दूं? भाई तुमको ये सब कुछ मिल सकता है, लेकिन उसके लिए तुमको बहुत ही सिंपल सा काम करना होगा कि आज के दिन केएल राहुल और आथिया शेट्टी इन सभी चीजों का ऑक्शन कर रहे हैं, जहां से कुछ पैसे इकट्ठे करेंगे जो कि वो गरीब बच्चों की पढ़ाई में, उनकी ग्रोथ में लगाएंगे। तो जाके तुम इस ऑक्शन में हिस्सा ले सकते हो और इन सभी चीजों खरीद सकते हो। लेकिन भाई मैं बता दूं, ये सब खरीदने के लिए अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। कम से कम भाई ये जो माल है ना 5, 6, 10 लाख का बिकता है। अगर है तुम्हारे पास इतना पैसा बर्बाद करने के लिए तो जाओ भाई ले लो, जाके रोहित शर्मा का बैट ले लो, या फिर जाके कोहली की जर्सी ले लो, रोहित शर्मा का ग्लव्स ले लो, अश्विन की जर्सी ले लो। कुछ वक्त पहले ऐसा ही ऑक्शन केएल राहुल करा चुके हैं, जहां पे धोनी का कई सामान बहुत महंगा बिका था। तो मैंने 2 पल के लिए सोचा तो था कि धोनी भाई की कोई चीज ले लेंगे, या कोहली भाई की, या रोहित भाई की ले लेंगे, लेकिन जब मैंने देखा भाई 8-10 लाख से नीचे यहाँ कुछ बिक नहीं रहा है, तो भाई मैंने कहा छोड़ो यार, 500 रुपए का तो यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। अब देखो भाई, जहां विराट कोहली का जिक्र हो ही गया है तो जाते जाते तुमको एक और खबर दे देता हूं। कल के दिन मैथ्यू हेडन ने कहा कि विराट कोहली और स्टीव स्मिथ जो हैं वो असल में डिसाइड करेंगे कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो आनी है ना भाई, मैंने बताया ना 5 टेस्ट मैच खेलने के लिए इंडिया को ऑस्ट्रेलिया जाना है, इसी साल जाना है। तो हेडन कहते हैं कि विराट कोहली और स्टीवन स्मिथ कैसी परफॉर्मेंस देते हैं उसी बेसिस पे डिसाइड होगा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया की होगी या फिर ऑस्ट्रेलिया की। मतलब हेडन भाई का सिंपल सा कहना है कि कोहली अगर अच्छे चल गए तो इंडिया जीत जाएगी, और स्मिथ चल गए तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी। वैसे भाई अगर यहाँ पे सोचा जाए तो कुल 5 टेस्ट मैच खेले जाने सीरीज में, यानी लगभग 10 इनिंग विराट कोहली को बैटिंग करने को मिल सकती है। भाई इन 10 टेस्ट इनिंग में विराट कोहली 5-6 शतक मार देना तो कसम से मजा आ जाएगा। देखो विराट कोहली को हमने T20 में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए देख लिया है, ODI में करते हुए देख लिया है, लेकिन यार जहां टेस्ट क्रिकेट की बात आती है, ऐसा लग रहा है कि पिछले काफी वक्त से हमको टेस्ट क्रिकेट में उस विंटेज कोहली के दर्शन नहीं हुए हैं। तो भाई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से बेहतर प्लेटफॉर्म और क्या होगा विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट में शानदार रिटर्न मारने का। तुम्हें क्या लगता है इस टेस्ट सीरीज में विराट कोहली के बल्ले से आखिर कितने शतक देखने को मिलेंगे? जो भी तुम्हारा जवाब है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी भाई जैसा मैंने कहा कि सीएट अवार्ड्स के शो से जो रोहित शर्मा की कल के दिन वीडियो वायरल हो रही थी, जहां वो अपनी सेल्फलेस अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे उन्होंने इस अप्रोच को अपनाया, जाके एक बार वो लगभग 1.5 मिनट की वीडियो है, जरूर देखिएगा, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। वीडियो मैंने टॉप पे पिन करके रखी है, तो ज्यादा ढूंढने की आपको मेहनत भी नहीं करनी होगी। बाकी जब जा रहे हो तो भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लेना। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।